जैसे कि एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, फाइंड थीटा if tan 2 theta equals to cot theta plus 6 डिग्री। ठीक है, cot theta plus 6 डिग्री where 2 theta and theta plus 6 डिग्री are acute angles। चलो बनाओ इसको। एक बता दे क्या, बोलो। यस सर। बता। ठीक है, देखो क्या करना है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता था, cot थीटा पढ़ा था। तो तुमको करना कुछ नहीं है, आइदर इसको कॉट में चेंज कर लो या फिर इसको टैन में चेंज कर लो। तो कौन आसान होगा चेंज करना, तो ये वाला आसान होगा चेंज करना। तो टैन 2 थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। यस सर। तो कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री, कॉट और कॉट कैंसिल, 90 माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू थीटा प्लस 6 डिग्री। बाकी काम अपना करो। इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 3 थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना, 32। एक मिनट, tan cot 90 माइनस 2 थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, और इधर हो गया cot 90 माइनस 2 थीटा और ये हो जाएगा 90 माइनस 6 होगा, आप प्लस किए। हाँ हाँ वही सोचे। ये हो जाएगा कितना, 84 इक्वल्स टू 3 थीटा। तो थीटा का वैल्यू 28 डिग्री। आया समझ में या नहीं आया? यस सर। सबको देखो, तुम इसको भी वहाँ चेंज, बोला था ना एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल। तो थीटा कितना आया, 28 आया, पुट कर तो हाँ 2 इंटू 58, सॉरी 2 इंटू 28 कितना देगा, 56। और 56। 28 प्लस 6 ये कितना देगा, 34। दोनों ऐड करो तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री भी है क्योंकि दोनों का सब 90 भी मिल रहा है। समझ में आया कुछ? वो बस ऐसे ही लिख देता है, थीटा का वैल्यू ये है वो है, उस पर उतना हेडेक नहीं लेना है। ठीक है, सब समझा? यस सर। चलो, तो इस पे क्वेश्चन, तुम इसको भी चेंज कर सकता था, कॉट वाला को भी, लेकिन उसको चेंज हम इसलिए नहीं करने बोले क्योंकि जब तुम उसको चेंज करने जाएगा ना तो थोड़ा लफड़ा करेगा। क्या, तो तुमको लिखना पड़ेगा tan, बड़ी ब्रैकेट लगाओ, 90 माइनस थीटा प्लस 6, ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इधर tan 2 थीटा। तो फिर tan और tan ये होगा, तो 2 थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा माइनस 6। फिर यहाँ से बना जाना, ये आ जाएगा इधर 3 थीटा और वो उधर हो गया 84। आएगा दोनों में आंसर, लेकिन जो तुमको सहूलियत लगे, जो बनाने में आसानी दिखे उसको चेंज किया करो। ठीक है, आया समझ में? अगर आ गया तो इस पे क्वेश्चन बनाओ। दूसरा, थीटा निकालना है। इफ साइन थीटा प्लस 36 डिग्री इक्वल्स टू कॉस थीटा। यहाँ भी थीटा एक्यूट एंगल ही आएगा, बना लेना। ये बन जाएगा तब तुम क्या बनाएगा, पहले बनाओ, इसी को बनाओ। तीसरा हम लिखते जा रहे हैं, तुम लोग बनाते चलो। क्या हो गया, फाइन थीटा था ना। इफ sec 4a equals to cosec a minus 22 degree 20 degree, where 4a is acute angle. Find a, find the value of a। बनाओ ये दो क्वेश्चन।
ये 2 क्वेश्चन होता है। हाँ हम्म सर हम्म विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाला जो क्वेश्चन सब है वो बिना आइडेंटिटी के कैसे बनेगा? रुक जाना भाई, रुक जा, वो सब के लिए तो आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा। देख लेते हैं ना। अगर उसके बिना बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर छोड़ो। आइडेंटिटी आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा। हमको भी वही लग रहा है, आइडेंटिटीज के बिना वो तो होगा नहीं। आइडेंटिटी अभी पढ़ाया नहीं है तो सब क्वेश्चन नहीं बन पाएगा अभी। मुझे ये ध्यान में ही नहीं था उस दिन। चलो बनाओ इसको। सर 3 का आंसर 22 है। 2 का पहले कितना है वो बताओ। 27। 27। इसका थीटा 27 डिग्री। 3 का ए का वैल्यू 22। जिससे नहीं आया पूछेगा, जिससे भी नहीं बना पूछते जाओ। सर नहीं बना। कौन सा? सेकंड। सेकंड मोहतरमा जनाब। और किससे नहीं बना? इसको ऐसे ही रहने दो। कॉस थीटा को क्या लिखेगा? साइन साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। और थीटा प्लस 36 इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। करो चेंज। ये थीटा इधर आएगा तो 2 थीटा, और 36 उधर गया तो माइनस, तो 90 माइनस 36, तो 2 थीटा इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा? जल्दी बताओ। 54। 54। तो थीटा का वैल्यू 27। कहाँ नहीं समझ में आया राज कौशल, बताओ। आ गया सर, हम वो चेंज ही नहीं किए थे। ले, अभी वही सब क्वेश्चन ही करा रहे, तुम उसी को चेंज नहीं किया। चलो तीसरा भी बन गया सबसे। नहीं सर, एक में बना। सर बन गया। बनाओ तीसरा। तीसरा हो जाए तो चौथा नंबर। प्रूव दैट tan 1 degree into tan 2 degree, tan 3 degree, tan 4 degree up to tan 89 degree equals to 1। पहला बता देंगे एक क्वेश्चन, पहले थर्ड बनाओ सब कोई। उसके बाद ये बन जाता है तो दूसरा cos एक मिनट, tan 10 degree into tan 15 degree, tan 80 degree, tan 75 degree equals 1। करो दोनों क्वेश्चन। तीसरा नहीं बना होगा तो पूछो। अगर तीसरा नंबर नहीं बना तो पूछो। सर चौथा का पहला हो गया। एक सर स्क्रीन ऊपर की है ना। तीसरा किससे नहीं बना? सर इसमें कॉसेक को चेंज कर, किसको चेंज करना होगा? किस में? थर्ड नंबर में। अरे किसी को भी करो ना जी, गजब है। इसी को सेक। करो सेक को, तो कॉसेक 90 माइनस 4 है, कॉसेक ए माइनस 20, तो 90 माइनस 4 है इक्वल टू ए माइनस 20। चेंज करो इसको। ये इधर आएगा तो 110 और उधर भागा तो 5 है, 22। किसी को भी चेंज करो। बनाओ चौथा नंबर। सर 4 हो गया। सर 4 का 1 बन गया। दूसरा बनाओ। और दूसरे में tan 10 डिग्री माइनस इनटू है, सारा इनटू है, सारा इनटू में है। सर 4 का 1 बताइए।
बताएं क्या, पेयर ढूंढो। पेयर 10 4 10 5 10 6 10 7 हाँ 10 8। वैसी हाँ हाँ, अब 1 देखो किसका वैल्यू होता है, 1 देखते हो। चलो 10 1 को किससे करेगी, 1089 से। हाँ ठीक है, इसका एक पेयर बनाना और एक को चेंज कर देना, तो इसको cot 90 माइनस 89 लिख सकते हैं। हाँ तो फिर ये cot थीटा इंटू tan थीटा। वैसे ही tan 2 का tan 8 के साथ, tan 3 का tan 87 के साथ जाएगा, लेकिन हाँ बीच में एक tan 45 बच जाएगा, बचेगा, क्योंकि इसके आगे tan 44 है। तो tan 44 किसके साथ चला जाएगा, तो tan 46 के साथ चला जाएगा, लेकिन हाँ। tan 45 बच जाएगा। और tan 45 का लेकिन वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो सब कुछ को मिलाएंगे, जुलाएंगे, जोड़ करेंगे, गुना घटाव करेंगे, तो कितना आ जाएगा आंसर, 1 1 आ जाएगा। कितने को नहीं समझ में आया, क्या क्या बोल गए, बता दो एक बार। हमको नहीं समझ में आया। नहीं आया समझ में, मेहनत मेरे से ही करवाएगा तू लोग। सर बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है, देखो समझो, कंफ्यूजिंग है, मेहनत करेगी नहीं, कोशिश करेगी नहीं, कंफ्यूजिंग है। देखो, या उससे अच्छा एक एक को यहाँ से उठाओ और चेंज करना शुरू करो। जैसे tan 1 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 89, बताओ। हाँ लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दे हम, tan 89 से। क्यों ऐसा करने बोले, तो tan 90 माइनस 89 ये क्या दे देगा जी, 1। 1 cot 89 तो हम इसी चीज को ही लिख करके फिर वही चीज लिखे हैं। बेवकूफ सब, 1 1 1 कर रहा है। cot 89 cot 89 इंटू tan 89 कितना देगा, 1 1 बताए थे, cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है। उसी तरीके से इसमें कहीं पे क्या होगा, tan 2 को चेंज करो, तो हम इसको tan 90 माइनस 88 लिख सकते हैं। हाँ और यहाँ पे कहीं ना कहीं tan 88 भी है tan 99 के पहले है, तो इंटू yes। tan 88 डिग्री। अब tan 90 माइनस 88, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका एक पेयर बना लो, तो इसको लिखेंगे हम लोग cot 88 इंटू tan 88। 988। ऐसे ही कहीं खत्म हुआ होगा आकर के तुम्हारा tan 90 माइनस 46 पे, और कहीं ना कहीं उसके आगे होगा एक tan 46। ठीक है, तो ये cot इंटू टेन 1, cot इंटू टेन 1, 1 कैसे, तो यहाँ भी 89, यहाँ भी 89 है। अगर यहाँ cot 89 इंटू tan 88 रहता तो 1 नहीं लिखते। और यहाँ पे देखो ये कितना देगा, tan 90 माइनस 46, cot 46 और tan 46, और कहीं ना कहीं बीच में क्या फंस रखा है, tan 45। तो 1 इंटू 1, यहाँ भी cot 46 इंटू tan 46 भी 1 और tan 45 भी 1, तो सब मिला करके आंसर 1। नहीं आया समझ में, हाँ सर। सबको आया, क्या अभी भी माथा घूम गया, आ गया तो अगला बनाओ। ये बन जाएगा, सर बन गया है। ठीक है, सर मेरा भी बन गया है सेकंड। ओके, बाकियों को बनाने दो। सेकंड बन गया। ठीक बाबा है, ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर अब हम देंगे कौन सा, ये था 4 का सेकेंड बनाओ। जिसको नहीं समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4 फिर से पूछ लेना। साइन, ये क्वेश्चन अभी तुम लोग को करवाए हैं ये, इस तरीके का तो अभी करवाए नहीं है। तो साइन क्या, इसको भी छोड़ दो, साइन छोड़ दो। लिखो इफ
2 theta plus 45 degree and 30 degree minus theta are acute angles. Find the degree measured of theta. अरे तुम लोग कॉपी किसी को भी चेक करके दिए नहीं ना हम? ओह माय No, गॉड, हम भूल ही गए थे कि तुम लोग का सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ, अभी याद आया है। रुक, हमको लग रहा था कि आप आलसी हो गए। भूल गए हम। ठीक है, कल संडे है ना, कल एक भी क्लास नहीं है, कल ही पूरा चेक कर देंगे, कल सबको भेज देंगे हम। एकदम दिमाग से मेरे निकल गया। कोई इस बार पूछा भी नहीं सर कि कॉपी चेक हुआ कि नहीं हुआ, तो अब नालायक लोग भरा सर पड़ा हम है। पूछे थे कब पूछा था? सर, उसी दिन टेलीग्राम पे आपको मैसेज किया था। उसी दिन क्या होता है, किस दिन? सर देखते हैं, रुक। सब चपंडूस लोग हैं, किसी को टेंशन ही नहीं है कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है मेरा। सबका टेस्ट खराब गया होगा इसलिए। चलो बनाओ 5 नंबर। बनाइए 5 नंबर। अब हम इसके बाद आइडेंटिटी शुरू करेंगे। इस पे मैंने जो भी क्वेश्चन बच रखा था वो हमने सॉल्व कर लिया है। सर थीटा 15 है। ठीक है। बना जी। सर 4 का सेकंड वाला बताइए ना। हे लड़का, 4 का सेकंड हमसे बन गया। इसको यूज करो ना जी, 10 और 1080। हाँ, तो tan 80 को चेंज किए tan 90 माइनस थीटा में। तो 10 ये फिर ये बदमाश लोग, इसको क्या लिखेगा? 10 90 माइनस 10 लिखेगा। हाँ, तो 10 और 10 90 माइनस थीटा क्या देता है? cot थीटा। क्या लिखेगा यहाँ पे? कॉट कितना? अच्छा, हाँ, cot 10। अरे नालायक, अभी तो करवाए ऐसा क्वेश्चन, अब फिर पूछ रहा है हमसे। अरे नहीं, tan 90 माइनस थीटा को tan ही थीटा लिख दिया। वाह वाह भाई वाह, जागरूक है तुम, बहुत ही जागरूक है। बनाओ आगे वाला, जल्दी बनाओ, आइडेंटिटी शुरू करना है। सर बन गया। बन गया। सबसे बन गया? हाँ। यस यस सर। सर। कोई ऐसा जिससे नहीं बना? नहीं। सर साइन और कॉस का रिलेशन क्या होता है, मतलब साइन और कॉस का? किससे इन लोग दोनों को मैच समझ नहीं आ साइन रहा। 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। हो ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे तुमको इस पूरे को थीटा एज्यूम कर लेना है, ठीक है?
इस पूरे को, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 2 थीटा प्लस 45 इक्वल्स टू कॉस 30 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या देगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस 2 थीटा प्लस 45 इक्वल्स टू कॉस 30 माइनस थीटा। अब यहाँ से क्या बनेगा, 2 थीटा प्लस 45 इक्वल्स टू 30 माइनस थीटा। सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा 4 थीटा और ये 75, कितना हो जाएगा जी, 45, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ क्या, देखना जरा। सर वहाँ 90 छोड़ दिए कहाँ पे, सर, वहां से। कहाँ से, अच्छा 90 माइनस भी तो आएगा ना। यस सर, 90 छोड़ दिए। तो यहाँ 90 माइनस, इसको ब्रैकेट में रखना जी। चलो फिर, और यहाँ पे ये माइनस 2 थीटा हो जाएगा और ये माइनस 45 हो जाएगा। तो यहाँ 90 है, अब आगे सॉल्व कर लो इसको, हो पाएगा। 90 में से 45 गया, 45 बचा, और 45 में से 30 गया तो 15, और इधर 2 थीटा और उधर माइनस 2 थीटा, तो थीटा इक्वल टू 15। नहीं आया ना समझ में, कितने को नहीं आया समझ में बताओ। हमको सर। तुमको नहीं बताएंगे, बाकी लोग बताओ किसको नहीं आया। सबको आ गया समझ में, नो सर। नहीं आया ना, और बोल तो रहे कोई। हैं सर, हमको नहीं आया। हम चलो देखो इसको कैसे बनाना है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे 2 थीटा प्लस 45 को ही एक एंगल एज्यूम किया गया है, 30 माइनस थीटा को ही एक एंगल एज्यूम किया गया है। कहने का मतलब, जैसे तुम साइन थीटा लिखता है ना, थीटा, तो थीटा को एक एंगल एज्यूम करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हमको इस पूरे को एक एंगल की तरह ट्रीट करना है। किसको, 2 थीटा प्लस 45 को एक पार्टिकुलर एंगल की तरह ट्रीट करना है। तो साइन, अगर इसको एक्स ले ले, ठीक है, चलो, और इसको वाई ले ले, तो साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई। अब समझ में आना चाहिए। अब इसको हमको कॉस में चेंज करना है, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस एक्स लिखेंगे, यस सर। अभी तो साइन एक्स मिलेगा ना, हाँ, और इसको कॉस वाई रहने दो। कॉस वन। अब कॉस कॉस ये हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा, 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई। एक्स का वैल्यू क्या लिखे थे, तो 90 माइनस एक्स का वैल्यू था 2 थीटा 2 प्लस थीटा प्लस 45 45, और वाई का वैल्यू 30 माइनस 30 थीटा। माइनस थीटा। तो 90 माइनस 2 थीटा माइनस 45 इक्वल्स टू 30 माइनस थीटा। अब आगे इसको सॉल्व करो, तो 90 माइनस 45 45, और 30 इधर आएगा तो माइनस 30, माइनस थीटा 2 थीटा शिफ्ट करो तो प्लस 2 थीटा, ये आ गया 15, और ये हो जाएगा थीटा। अभी जादू कितने को नहीं समझ में आया बताओ। सर हमको। आ गया। सबको आ गया, यस सर। किसी को डाउट है तो पूछो। सर ये थीटा 15 कैसे आया? ना पता हमको, और कोई पूछो डाउट, जल्दी पूछो। सबको समझ में सर आ आ गया, गया। हाँ सर। यस सबको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन इस पे और कर ही लो, क्योंकि इसमें तुम लोग फंस गया है। 6, if sin थीटा इक्वल्स टू कॉस, ये तो बना लेगा यार तुरंत, इसमें कुछ रखा ही क्या है, कॉस थीटा माइनस 45, इसको चेंज कर लेगा, ये तो बन जाएगा। ऐसा दे रखा है, ठीक है, निकालो थीटा का वैल्यू।
ये हो जाता है तो ये बना जाओ, इफ साइन थीटा प्लस 36 डिग्री। सर हाँ थीटा पॉइंट में आएगा क्या? आ सकता है, एंगल पॉइंट में क्यों नहीं आ सकता है? 67.5 आया है किसका? उस 6 का। हाँ ठीक है, चलो दोनों बना जाओ। डाउट हो रहा है अभी भी किसी को तो पूछते चलो। तो पहला का 135/2। यस सर। 35/2। यस सर 35/2। सर 135/2। अच्छा 135/2 ठीक है। सर 7 का 63। 7 का कितना? 63 इफ थीटा प्लस 36 गलत है। गलत है। वो 36 लिखा हुआ है, कुछ और नहीं ना देख लिया? अच्छा 36 लिखा हुआ है। अरे जाओ ना यार, परेशान कर रखे। सर 27 है, 27। 27। ठीक है। हाँ जी, बाकी लोग के दिमाग में जा रहा है ये क्वेश्चन? बताओ। समीर, आकृति, अंजना, आदित्य चौधरी, यस सर सर। हम ही आंसर बोले 27। अक्षत। हाँ yes, तब से sir. तो रेजेंट करके रखे हैं। हम तुम्हारा नाम लिए क्या? हाँ मेरा लिए। तो आप सबको बोले, आप सबको हम बोले और बाकी कोई? सब बोले। ओमकार, तुषार, तो बन गया सर। तुषार, यस सर बन गया। आदित्य चौधरी। अरे गधा, इधर माइक ठीक कर ले, नहीं तो क्लास करने का कोई फायदा नहीं है। डाउट ही नहीं पूछ रहा है तो लाइव क्लास करो, लेक्चर देख लो यूट्यूब से। रॉकी। कैसा लड़का है, देख लो यूट्यूब से, फिर फायदा क्या? जब यहाँ पे तुम डाउट ऐसे भी क्लियर नहीं कर रहा है तो लेक्चर देख लो, उससे अच्छा। एक माइक नहीं ठीक कर पा रहा इतने दिन से तुम। लिखो इसको, एक और क्वेश्चन इस पे करो। ये तगड़ा क्वेश्चन है, तगड़ा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ सर खली से ट्रेनिंग लेके आया है। It 5 theta and 4 theta are acute angle satisfying sin 5 theta equals to cos 4 theta. ये बनाओ ना, ये बनाओ। 6 और 7 में किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे, देख लो। यस सर। कौन से में डाउट है? होगा। सर 6 नंबर। ए नालायक, बहुत बुरा आदमी है तुम। सर 3 tan रूट। थीटा इज इक्वल टू 10। थीटा 10 कहाँ से 10 लेके आ गया? ऐसे ही हवा बस में आ गया। तीर मत मारो, हवा में चुपचाप बनाओ ढंग से। अरे नालायक, 6 क्यों नहीं बना जी तुमसे? इसको क्या लिखेगा साइन थीटा को? जल्दी बोलो। थीटा को चेंज कर, कॉस थीटा माइनस 45। हैं? साइन थीटा को क्या लिखेगा बताओ? कॉस 90 माइनस थीटा। ऐसे क्या बोल रहा है? cos 90 माइनस थीटा। सर 90 सर माइनस थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस 45। बनाओ इसको। हमारी सुनवाई। 45 और सर ये 2 थीटा उधर चला जाएगा तो 2 थीटा। 2 थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, सॉरी सर 135। 90 प्लस 45 135, तो 135 इक्वल्स टू 2 थीटा। तो फिर निकालो थीटा कितना होगा 135। क्यों नहीं बना ये क्वेश्चन? क्या दिमाग लगा रहा था, बताओ जल्दी। हम कॉस को चेंज कर लेंगे।
तो इसको भी चेंज करेगा तो क्यों नहीं बनेगा? हमसे नहीं सॉल्व हो रहा था, कॉस को चेंज किए तो। हाँ तो हमसे पूछ दिया है ना, सर उनको कुछ बोलना है। अभी नहीं सुन रहे, रुको। जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे तो बीच में नहीं टोका करो। उसको चेंज करेगा तो क्या लिखेगा? साइन 90 माइनस थीटा माइनस 45। तो यहाँ से साइन साइन हटा तो थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा प्लस 45। प्लस 45 किया था चेंज तुम यहाँ पे सिंबल? नहीं। हाँ पता था। चलो बोलो अब क्या बोल रहा है। सर इसमें थीटा 10 है और इसका वैल्यू 1 है। 8 नंबर का बना रहे हो ना? हाँ हाँ नहीं गलत है, मतलब गलत है, बनाओ फिर से। सर थीटा का वैल्यू तो 10 है ना? हमको थीटा चाहिए ही नहीं। सर बताइए 2 ना साइन थीटा। 3 थीटा माइनस 3 रूट अंडर 3 tan 3 थीटा का वैल्यू निकालो। जो आंसर चाहिए वो बताओ मुझे, बाकी देखते हैं थीटा का वैल्यू क्या है। सर 0 है, 0 0। हाँ ठीक है। और कोई बनाया इसको? सर 7 का आंसर क्या आया था? तो अभी 7 में ही है जी। 7 का आंसर अब उनको बनाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 27 27। 27। ठीक है सर, ठीक है। 27। सर साइन 10 और tan 10 का वैल्यू क्या होता है बता दीजिए ना। जरूरत है क्या उसका? 10 का 10 डिग्री का नालायक 3 थीटा की जगह 10 रखेगा तो ये साइन 30 ना हो जाएगा जी? हाँ हाँ तो सॉरी। सर 0 आएगा। हाँ बाकी लोग से नहीं बना। थीटा निकाल लो मेरे भाई, जैसे थीटा निकालते आए ना अब तक, इन दोनों का यूज करके थीटा निकालो। साइन 5 थीटा को क्या लिखेंगे बताओ आकृति, जल्दी। साइन 5 थीटा को क्या लिखेगी? हाँ साइन 90 माइनस साइन क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं समझे। साइन 5 थीटा को चेंज करो कॉस के टर्म में, क्या लिखोगी? कॉस हाँ क्या? cos 90 माइनस 5 थीटा। सही है जी? सर गलत है। हमको क्या पता। सर वो साइन होगा ना, फिर cos 5 थीटा। सोचो। नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा। बाकी लोग बताओ। सर ठीक है, ठीक है। इतना मारेंगे ना इसको, सही को फिर बोलती है सर गलत हो गया। कैसे काम चलेगा आकृति? हाँ सही तो था, कंफ्यूज करना चाहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगी। 90 नहीं, इक्वल्स टू हमको लगा 90 इक्वल्स टू 9 थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना? 10। 10 डिग्री। यहाँ पुट करो 2 इंटू साइन 3 इंटू 10, यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री और माइनस √3 tan 30 डिग्री। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। साइन 30 का वैल्यू अनुप्रभा बताओ। तू अनुप्रभा है, सर हाफ हाफ। तू अनुप्रभा है। सर हम सॉरी सुने नहीं, सॉरी हम पहले बोल हम दिए। नाम नहीं सुने। अंजना तुम बताओ। सर हाफ हाफ मतलब 2 इंटू हाफ, ये क्या देगा? सही सर 1/2। अच्छा, और tan 30 का वैल्यू? सर बोले 1/√3। √3।
तो 1 - 1 = 0। कितने को नहीं समझ में आया बताओ? कोई ऐसा शख्स जिसको नहीं समझ में आया? सर ये कॉस कैसे हुआ यहाँ पे, वो हमको नहीं पता चला। कहाँ पे? ये यहाँ साइन पे, यहाँ पे। हाँ हाँ अरे गधा लड़का, साइन 5 थीटा को तुम साइन थीटा को क्या लिखता है? कॉस 90 - थीटा लिखता है। हाँ। तो क्या दिक्कत है? हम साइन 5 थीटा को कॉस साइन 5 थीटा को हम कॉस 90 - 5 थीटा नहीं लिख सकते हैं? अच्छा हाँ लिख। तो लिखा जा रहा है यहाँ पे। हाँ तो 0 तो बोले ही थे आंसर। तो 0 बोला था कि 10 बोला था? 0 बोले थे। 0 बोला था। चलो ठीक है, सबको आ रहा है कुछ समझ में या नहीं आ रहा है? कैसे चेंज करना है वो आइडिया लगा? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन कैसे चेंज करना है एक दूसरे में, लग गया आइडिया? जब आइडिया लग ही गया तो हम इस चैप्टर का समाप्ति करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। सर एक चीज और पूछना था। पूछो। जैसे साइन कॉस में चेंज होता हाँ। है ना? हेलो। हाँ, हाँ, तो हाँ। उसी तरह से पूरा का वो चार्ट बना के भेज सकते हैं, हमको याद नहीं होता है। क्या किए थे विराट, लास्ट क्लास में? हम आप चार्ट बनाए नहीं थे? पिछले क्लास में चार्ट कहाँ बनाए थे? पिछले नहीं क्लास बनाए में थे। पूरा थे, हम थे। पिछले क्लास में चार्ट नहीं बनाए थे आप। अच्छा अच्छा, यहीं रहो, यहीं रहो, फिर और कहीं मत जाना। ठीक है ठीक है, हम यहीं कहाँ रहो। जाएंगे? सर आप लिखे थे ना? हाँ, वही दिखा देते हैं इस बंदे को। कहाँ चला गया लेक्चर 3? और ढूंढने में ही तो दिक्कत है। चलो तुम्हारे पे बाद में आते, रुक जाओ, हमको ढूंढने में टाइम खराब हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। सर इससे पहले क्वेश्चन बता दीजिए ना वो सारा, कौन सारा? वही एक्सरसाइज 3 वाला। पहले पता करके आएंगे क्या होता है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तभी हम बताएंगे एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है। जहाँ पे नहीं लिख रखा है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, मतलब ये होता है ना, क्योंकि tan 1 का भी कुछ वैल्यू होता है, ठीक है? tan 1 डिग्री का, tan 2 डिग्री का, बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोला जाता है, नालायक लोग। और जो तुम्हारा 0, 30, 45, 60 और 90 आ रहा है, इसको याद करो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं है, ये कोई पार्टिकुलर एंगल्स के वैल्यूज हुए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कहने का मतलब tan 1 का जहाँ वैल्यू दिख रखा है, tan 2 का जहाँ पे वैल्यू दे दिया, tan 3 का वैल्यू, जहाँ पे कहीं ना कहीं एक टेबल मिलेगा ऐसा जिसका यूज कभी पड़ता नहीं है। तो वही बोला गया है कि आप tan 1 का वैल्यू पुट करके ना बनाए, tan 2 का वैल्यू पुट करके ना बनाए, tan 3 का वैल्यू पुट करके नहीं बनाए। तो सर हम सही समझा? सर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दे दीजिएगा, बैठ के रटेंगे। हाँ रटो। tan पूरा रट लेंगे cot सर। 45 का वैल्यू बोल तो। कॉट 45, एक मिनट, कॉट साइन कॉस हाँ, tan, फिर एक कॉट, एक सेकंड रुकिए। cot 45 तुमसे बोला नहीं जा रहा है, और tan अरे 1 से लेकर के तू tan 90 तक का वैल्यू याद करेगा? सर बहुत टाइम है, रट लेंगे, आप और टाइम में भेज नहीं दीजिएगा ना। जरूरत, उसका कभी जरूरत नहीं पड़ता है। फालतू का दिमाग मत लगाओ, जितना बोला कॉट गया उतना 45, अभी तक कॉट, तू नहीं बोल पाया है। अरे रुकिए ना सर, हम तो रुके क्लास हुए खत्म हैं। होने से पहले बता देंगे। हाँ ठीक है, तो हम जब सब कुछ पढ़ाई खत्म हो जाएगा ना फ्यूचर में, जब एकदम पढ़ाई का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भेज देंगे, ठीक है? जब भी पढ़ाई खत्म हो ना तेरा फ्यूचर में, लगे कि अब पढ़ना नहीं पड़ा, तो मुझे कॉल कर देना, हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भेज देंगे तुमको। मतलब आपके पास है? हाँ है, अभी नहीं भेजेंगे हम। ठीक है, हम आपका घर आ रहे हैं अभी, आ जा। वहीं रुकिएगा। हम यहीं पे रुके बेटा, तुमको आना पड़ेगा, हम तो यहीं रुके हैं। कल सुबह 6 बजे एंट्री मारेंगे, एकदम एकदम आओ। अंडरटेकर वाला उसमें भी। ठीक है, ठीक। हार्ट फेल हो जाएगा। हम स्वागत करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। चलो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आप आइडेंटिटीज। सो रहे होंगे, झूठ मत बोलिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम तुम लोग को अभी तक जितना तुम रिलेशन पढ़ा है, टी रेशियोज के बारे में पढ़े हो, रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ा है, वो सब कुछ तुमको ध्यान में रखना होगा। रेसिप्रोकल रिलेशन याद है सबको? जैसे साइन थीटा का वैल्यू हम 1/cosec कॉसेक भी लिख सकते हैं, या फिर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हम लोग
1 भी लिख सकते। तो ये सारे रिलेशन याद होने चाहिए अब तुम्हें, क्योंकि नहीं तो आइडेंटिटीज का जब क्वेश्चन बनाओगे तो दिन में तारे दिखने वाले हालत होंगे। तो जितना भी तुमने अभी तक पढ़ा है, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन पढ़ा या फिर जब हम टी रेशियोज पढ़ा रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, उसके रिलेशन जो भी पढ़ाए थे, उसमें जितने भी तुम्हारा प्रूफ, ये क्या बोलते हैं, फॉर्मूला वगैरह जो भी था, रेशियोज था, रेसिप्रोकल रिलेशन था, कुछ भी था, वो सारा तुमको याद रखना होगा, तभी तुम आइडेंटिटीज अच्छा से सीख पाएगा। उसके बावजूद भी इसमें कुछ क्वेश्चन मिलते हैं करने को, कुछ आइडेंटिटीज और भी है जानने को, वो हम एक एक करके लिखते चल रहे हैं, समझा देंगे कैसे निकल करके आता है। ठीक है, जैसे हम एक जगह सारा लिख दें, चलो एक जगह हम पूरा लिखते हैं। अब तक क्या, अब तक तुमने क्या क्या रेशियोज देखा? हाँ बोलो। सर बोल के भाग जाता है। देखो सर एक क्वेश्चन है, हम आपको क्लास के बाद भेज देंगे तो बता दीजिएगा। हेलो। ठीक है, तो अब देखो कुछ तुम्हारे पास जो भी रेशियोज पढ़ा अब तक, साइन थीटा का वैल्यू 1/cosec लिख दे रहे हैं हम सारा, और 1/cosec साइन 1/cosec थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल्स टू 1। ऐसा ऐसा करके जो भी रिलेशन लिखा वो सब ध्यान में रखना। फिर जो तुमने अभी सीखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन, वो सारा ध्यान में होना चाहिए। जो भी तुमने 6 सीखा था, साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा, ये सारा का सारा तुमको याद होना चाहिए। हाँ, एक चीज और बताए थे, याद होगा सबको, कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या देता था? tan थीटा। और उसमें ये भी बताए थे कॉस थीटा अपॉन tan थीटा, ये क्या दे देगा? कॉट थीटा। तो ये सारा रिलेशन तो याद होना ही चाहिए। उसके अलावा जो अब हम लोग सीखेंगे वो है, पहला लिखते चलना भी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो सेकेंड वाले से बहुत सारे निकल के आएंगे, कैसा कैसा? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या दे देगा? 1 दे देगा। या फिर तुमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या दे देगा? तो ये दे देगा tan स्क्वायर थीटा। तो हर एक तरीके का तुमको याद होना चाहिए। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या दे देगा? तो 1 दे देगा। या फिर हम यहाँ पे अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दे तो ये कितना मिल जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। इस वाले में, पहले वाले में हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये सारा लिखो, जितना भी लिखवाए हैं, ये सारा का सारा। इसके अलावा चौथा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये कितना होता है? तो tan थीटा। और पांचवा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये कितना देता है? तो कॉट थीटा दे देता है। तो ये सारा याद हो पाएगा तुम लोग से? याद हो पाएगा? नहीं, याद करना ही है। ठीक है, तो ये सारा तुमको याद कर लेना है। कितना हो गया? 1, इधर 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मतलब तुम अगर इसमें से जो पहला रिलेशन है, tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1। वाह, बहुत बड़ा बात तूने बता दिया। क्या किया इतना देर तक? ये सब जो क्वेश्चन बनाया ये क्या था? अरे चपंडूस आदमी। सर बोल रहे हैं कि वो भी होगा ना? तो वो भी होगा तो इसमें ही आ गया ना, बड़ी मारेंगे। चलो ये सारा लिख लो एक बार, बहुत ही जरूरत की चीजें हैं, क्योंकि अब जो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू हुआ,
जब अभी जो भी चीज पढ़ते आए वो बहुत ही आसान था तुम लोग के लिए, कोई फालतू का तुमको दिमाग लगाना ही नहीं पड़ रहा होगा कहीं भी। सर थोड़ा सा नीचे कीजिए ना। अब जो भी शुरू होगा इसमें तुमको दिन भर दिमाग लगाना है, एक एक क्वेश्चन में जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओ उतना बेनिफिट होगा तुम्हारे लिए। तो सबका सब लिख लो एक बार। और तुम्हारा पैकेज में कलेक्शन चाहिए थी तुमको, एक जगह पे कहाँ पे कलेक्ट है वो दिखाए। पैकेज एक बार पलट के देख लिया करो जनाब। सर पैकेज एक बार भी देखता नहीं है, बोलता है सर एक जगह कलेक्ट करके दे दीजिए ना। इसमें होगा, डेफिनेटली होगा, नहीं कैसे दिया होगा सारा का सारा। बनाना, जिसको आईआईटी का क्वेश्चन बनाना है वो भी दे रखा है, बनाते रहना। कितना IT तो है, तो आईआईटी के सारे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 5। सर 10th का बन नहीं रहा, आप IIT दे रहे हैं। नहीं तू तो 10, 1, 10, 2 सब याद कर लेगा तो वो सब तो बना ही सकता है ना। अरे सर हम बोल रहे 10th का बन नहीं रहा, आप तो IIT का दे रहे हैं। तो हम वही तो बोल रहे हैं, तुम याद कर सकता है जब 10 1 डिग्री से लेकर के सर 10 cot 89 45 का 1 होता है। cot 45 का 1 होता है, अभी याद आया। हाँ चलो देखो यहाँ पे सारा दे रखा है, जितने भी आइडेंटिटीज है ना पढ़ने को, ये देखो ये सारा का सारा तुमको याद होना चाहिए। पेज नंबर तुम्हारे 47 में ये सब दे रखा है, ये सबको याद हो जाना चाहिए। इसमें से तुम ये 3 ही याद करो ना, ये जो एक लाइन में ये 3 अगर याद हो गया तो ये बाकी ये दोनों तो सब उसी से निकल करके आया, वो हो जाएगा। उसके अलावा तुमको क्या याद रखना है, बस इतना ही है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये सारा का रिलेशन यहाँ दे रखा है मिस्टर ऋषिराज, हमको मत बोलना फिर। ओके सर। यहाँ पे सब कुछ दे दिया है, यहाँ से देख लेना। तो इतने सारे थ्योरम से, इतने सारे मतलब रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक्स में, तो तुम याद करके बैठ जाओ अभी से। अब देखो आइडेंटिटीज का क्वेश्चन बनाना कैसे होता है, कैसे तुम आसान तरीके से आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को बना सकते हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लिमिटेशन नहीं होता, इसमें कुछ भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। तो एक चीज याद ये रखना है तुमको, चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन मिले, कैसा भी क्वेश्चन है, तुमको उस पूरे क्वेश्चन को कोशिश करना है साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करके ले आए। ठीक है, क्या करना है, उस जो भी इक्वेशन दिया है या कोई भी क्वेश्चन दिया है, अगर उसमें कहीं टर्म तुम्हारा 1 + tan स्क्वायर थीटा है तो तुमको क्या करना है, tan को साइन बाय कॉस लिख देना है। ठीक है, क्या बस ये चीज ध्यान में रखना। जितने भी क्वेश्चन मिले आइडेंटिटीज के, मैक्सिमम जगह ये देखा गया है ना कि तुम उस पूरे क्वेश्चन को अगर साइन और कॉस के टर्म में ले आए, इसमें साइन एंड कॉस के टर्म में, तो तुम्हारा क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, बस इस चीज को ध्यान रखना, और जितना रिलेशन अभी पढ़ा है इन सारे रिलेशन को याद रखना। और इसमें हम तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं इस चैप्टर को पढ़ाने में, कि हम एक एक क्वेश्चन पढ़ा देंगे तुम लोग इसमें पंडित बन जाओगे, नहीं। इसमें तुम्हारा मेहनत काम करेगा, हम बस इसमें एक गाइडलाइन देना था क्या, तो साइन थीटा और कॉस थीटा में मैक्सिमम क्वेश्चन कन्वर्ट करना तुम्हारा बनना चलेगा। और जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके आइडेंटिटीज का बनाओ। तुम टी रेशियोज के क्वेश्चन इतना मत बनाओ, तुम एंगल वाला क्वेश्चन उतना मत बनाओ, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मत बनाओ, लेकिन आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस को तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। हम नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर सकते, हम क्लियर बोल रहे हैं। हाँ, भले ही कोई क्वेश्चन बहुत कोशिश कर ले, नहीं बना तो तुम मुझसे पूछ लेना, हम बता देंगे। लेकिन चाह रहा है कि मेरे पढ़ाने से आइडेंटिटीज ठीक हो जाएगा, तब तुम लोग गलत फहमी में है। हम बस आइडिया ये दिए हैं कि तुमको सारे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, बस। मैक्सिमम क्वेश्चन में कन्वर्जन होता है। हाँ, हम तुमको टाइप वाइज क्वेश्चन करा देंगे कि रूट के अंदर का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे डील करना है, इस तरीके का क्वेश्चन हम बता देंगे कि ऐसा क्वेश्चन को इसी तरीके से डील किया जाता है। बाकी तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा आइडेंटिटी उतना ही अच्छा होगा। और ये तुम्हारा साल दर साल मिलते रहेगा, 10 में रहो, 11 में जाओ, 12 में जाओ, ये अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अप टू ग्रेजुएशन तक ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे से कर लेना है, जो मैथ्स और साइंस लेगा उसके लिए। बाकी कॉमर्स आर्ट्स वाले के लिए तो मे भी यूज आए या ना, उस लाइन में हम है नहीं तो मुझे पता नहीं। तो ये सारा फॉर्मूला तुमको आज से याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन बनाते चलोगे ये सारा फॉर्मूला तुम्हें याद होते चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन ये तुमको दे रखा है। क्वेश्चन में पहले इसका प्रूफ बता दे, क्या इस सब का प्रूफ बता दे।
हाँ सर पूछेगा? यार पूछा तो नहीं है बट चलो अब बोल दिया, बता ही देते हैं। ठीक है। सर इतना सारा का प्रूफ? अरे एक का बताना होता है, सबका थोड़ी बताना होता है। अच्छा एक का, तब बताइए। देखो जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे थीटा है, ठीक है। बताओ जी साइन थीटा का वैल्यू क्या लिखेगा? P by H। कोई और लोग बताओ। ए बी बाय ए बी बाई ए सी, ठीक है। पी बाई एच करते रहता है दिन भर। कॉस थीटा बताओ। कॉस थीटा हो जाएगा बी सी बाय ए सी। अब देखो जो पहला तुम्हें जानना है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करके देना है। तो देखो साइन थीटा का वैल्यू कितना आया था, ए बी बाय ए सी का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, तो बी सी बाय ए सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एलसीएम कितना, ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ऊपर क्या बच गया, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जब तुम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करेगा तो क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर सी स्क्वायर मिलेगा। तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, ए सी स्क्वायर अपॉन 1 equal to 1। ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। क्या हो गया जी, पेन का लीड खत्म हो गया। इक्वल्स टू 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये कैंसिल होके 1 इक्वल्स टू 1। आया सबको समझ में? इसी तरीके से बाकी का भी होता है तो बाकी कर लेना, ठीक है। ऐसे प्रूफ Yes, नहीं sir. पूछा गया है, प्रूफ नहीं सर, पूछा गया है। इसमें हाँ बोलो। लास्ट स्टेप में हम लोग ए सी स्क्वायर को अगर आर एच एस में भेज देते हैं तो उसके बाद भी तो लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। भाई होशियार है तुम, तो पूछ क्यों रहा है हमसे? नहीं लिख सकते हैं वो हाँ पूछ रहे भाई हैं। क्यों नहीं लिख सकता है, क्या दिक्कत है? एलएचएस और आरएचएस ही तो इक्वल लाना है ना। चलो क्वेश्चन करो कुछ। अब इस पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, बस इतना याद रखना जहां भी tan दिखे उसको साइन बाई कॉस में कन्वर्ट करना। मतलब क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, ऐसे मैक्सिमम जगह यही चीज करना। और जहां कॉट दिखे उसको देखना कॉस बाई साइन में कन्वर्ट करके बनाने का कोशिश करना। और फिर तुम्हें जो अभी रिलेशन जितना पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो भी चीज, वो सारा तो तुमको ध्यान में रखना ही है, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। पहला क्वेश्चन, जो क्लास नहीं कर रहा है ना या छोड़ के भागा है उसका बैंड बज जाएगा अगले क्लास में। देखो लिखो पहला क्वेश्चन, एक बेसिक सा दे रहे हैं जिसमें चेंज तुमको करने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा। तो ये दे दिया तुमको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा, तुमको इक्वल टू 1 लाना है। तो देखो इसको कर लो तुरंत, जो अभी रिलेशन बताया तो उसका यूज करो। देखो उसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा था, और इनटू सेक स्क्वायर थीटा, और कॉस इनटू सेक 1 हो गया प्रूफ पहला, ठीक है। आया समझ में सबके? आया? यस सर। ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था तुम लोगों से ही, सीबीएसई ने पूछा था 2000 कब का तो है ये पता नहीं। इस पे बहुत क्वेश्चन चलेगा, मे बी 2 लेक्चर और इस पे हम तुम लोग को ले जाएं, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा क्वेश्चन है कि मतलब पूछो नहीं। जैसे ये क्वेश्चन करो सब कोई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग साइन स्क्वायर ए थीटा से, तो ये 1। तो देखो इसको प्रूफ करो, जिससे नहीं बनेगा पूछते चलेगा। तीसरा कॉसेक थीटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चौथा tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो करो। कभी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा ना जिसमें तुमको LHS को भी सिंप्लीफाई करना होता है और RHS को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें तुम सिर्फ LHS को सिंप्लीफाई करो तो भी आंसर आ जाए। अब देखो इन चारों को बना करके, जिससे नहीं बनता है पूछते चलना। फिर 2 लेक्चर और देंगे हम इस पे, बहुत क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन तुम लोग भी बना बना करके आना सारा। करो इसको, फिर इस चैप्टर के बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर देंगे। फिर क्वाड्रेटिक खत्म होगा तब हाइट एंड डिस्टेंस पे आएंगे। कितना? कौन सा नहीं बना वो बताओ, जिससे जो भी नहीं बना बताते चलो। सेकंड किससे नहीं बना बोलो। क्वेश्चन नंबर सेकंड जिससे नहीं बना बताओ। सेकंड सबसे बन गया? हाँ सर। चलो बन गया तो ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा cosec square theta साइन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 होता था, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा भी 1 हो जाएगा। तीसरा कितने से नहीं बना? तीसरा जिससे नहीं बना बोलेगा। बोल रहे हैं। नहीं बना जी? नहीं सर। वाह मेरे वीरो वाह। रूट अंडर एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू बोलो जल्दी। एक्स। एक्स कैसे एक्स? सर स्क्वायर रूट गायब। रूट एंड क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब, इसका वैल्यू? सर एक्स। एक्स। अबे तुमसे पूछते हैं, मुंह बंद नहीं रख सकता थोड़ा देर। एक्स होगा? हाँ कैसे होता है एक्स? तो जैसे ये पता है ना, एक्सपोनेंट्स एंड पावर में सीखा होगा तुम। yes, क्यूब sir. रूट ऑफ एक्स है, एक्स क्यूब है, तो क्या लिखते हैं हम इसको? अगर हम रेडिकल साइन हटाए तो एक्स ऐसा लिखते हैं, याद है? yes, तो sir. बस इसमें क्या दिक्कत आ गया? ये हो गया कॉसेक थीटा, ठीक है। और रूट रखो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देता है? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा नहीं। कॉसेक थीटा तुम नहीं किया होगा पहला क्लास। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पता है? यस सर, ये पता है, अनअकैडमी से पढ़े रूट, थे। हाँ वहीं से पढ़ ले फिर जाके। साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो यहाँ पे। यस सर। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हुआ। यस सर। अनअकैडमी से पढ़ता है तो वहाँ डाउट नहीं पूछता है, पूछते हैं। बता दिया जाता है ना। हाँ। कितना पे कर रखा है उधर? कुछ नहीं, यूट्यूब पे लाइव। चलो ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 में दिक्कत हो रहा है, tan स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर।
4 में दिक्कत हो रहा है। tan स्क्वायर इंटू कॉस, क्या दिक्कत हो गया मेरे हीरो? इसको क्या लिखेगा tan थीटा स्क्वायर को? sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा लिखेगा। साइन स्क्वायर थीटा बाई, अच्छा हाँ, बोले थे ना हम चेंज करो। यस सर। और यहाँ से cos स्क्वायर थीटा काटना मत यार, ये नहीं कि काट के दिखा देना, ऐसे ही रहने देना। ये क्या लिखेगा? sin स्क्वायर थीटा साइन और 1 स्क्वायर माइनस थीटा, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, हो गया LHS RHS इक्वल। बोल यस सर। रहे हैं tan थीटा जहाँ है उसको sin और cos में कन्वर्ट करो। ध्यान दो इस सब बात को, जो जो बोल रहे हैं सुना करो। जहां भी tan दिख जाए कन्वर्ट किया करो, यस। ठीक है? चलो, जैसे कुछ क्वेश्चन में नहीं करना, जो क्वेश्चन पहले से ही सेक और कॉसेक के टर्म में है तब तो तुम उसको नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अब इसके अंदर सेक स्क्वायर थीटा लिखा है और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और तुमको लाना है इसका वैल्यू tan थीटा प्लस कॉट थीटा में। तो तुमको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा को हम tan के टर्म में लिख सकते हैं। देखो अभी सीखा होगा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? यहाँ देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब जैसे इस 5 के आंसर को tan और cot में लेकर के आना है, तो तुमको अब सेक और कॉसेक को क्या करना पड़ेगा? tan और cot में चेंज करना पड़ेगा। ये सब चीज देख लेना, ठीक है? तो जहां जहां तुमको RHS में सॉल्व करके tan और cot में लाना है, और इस साइड तुम्हारा tan और cot में आंसर कुछ और दे रखा है, तो तुमको उस पूरे टर्म को tan और cot में पहले चेंज करना होगा। तो करके देखो, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता है बताओ? 1 1 प्लस, प्लस tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा और कॉसेक को 1 प्लस कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा हाँ इक्वल्स टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है? अब देखो इसमें क्या करना है, तो ये मत लिखना अपने मतलब आंसर शीट में। LHS हमेशा ऐसे बनाना, LHS इक्वल्स टू, और इसको सॉल्व करते जाना। अब देखो 1 प्लस 1 2 दे देगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, क्या हम इसको tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बताओ, यस लिख सकते हैं। सबको ही बताओ, किसी को डाउट है इसमें? कैसे लिख सकते हैं बताओ ऋषि, तुम ही बताओ। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ, 2ab कहाँ है इसमें? 2ab के जगह पे ये +2 है ना, क्या है? +2 है तो हो गया फॉर्मूला, वाह। ये 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और +2 है तो ये 3a प्लस 4। नहीं 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 ये नहीं तो होगा। कौन बताएगा जी? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कौन बोल दिया? मिलवाना उससे मेरे को एक बार। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ab कहाँ है इसमें? ये भी कहा सर tan स्क्वायर थीटा इनटू कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब नालायक लोग भर गया है यहाँ पे। मतलब अरे tan थीटा इनटू हाँ कॉट ठीक तो हम बोले, तो ठीक तो बोल रहे हो तुम, आवाज ही बीच में कट गया था तेरा। अरे चपंडूस आदमी सब, इसको ब्रेक करो तो क्या मिलेगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा मिलेगा। और tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1। तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है 1, बुझाया या नहीं बुझाया? बुझाएगा, तो फिर यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो फाइनल कैंसिल, आंसर क्या हो गया? tan थीटा tan थीटा प्लस प्लस cot थीटा। कॉट थीटा। तो एक एक चीज देखना पड़ेगा भाई, ठीक है? जितना क्वेश्चन तुम लोग बनाएगा उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हम फिर से बोल रहे हैं, मेरे बनाने या मेरे पढ़ाने से आइडेंटिटीज बढ़िया नहीं हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनाओ खुद से। हाँ एक चीज बस जो ये हम बोले वो ध्यान रखना, सबको tan साइन वाइन जो भी है उसको कन्वर्ट कर लेना। होमवर्क लिखो। पहले तो इसका एनसीईआरटी बनाओ, एनसीईआरटी बनाओ, वो ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी के बिना काम नहीं चलेगा।
एनसीईआरटी इसमें हम नहीं डाउनलोड किए हैं, होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक फॉर क्लास 10 चैप्टर 8। एनसीईआरटी यहाँ तक बना गया सारा कोई? एक्सरसाइज इसका ये पूरा कंप्लीट कर 10.3 10.3 8.3 अब सब कोई कंप्लीट कर लेगा जी आज। 8 कंप्लीट हो गया। हो सर गया। कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेना एक बार जाके। क्वेश्चन नंबर 6 चलो बता ही देते हैं, कंप्लीट कर ही लिया तो फालतू का ये नहीं करना है। क्वेश्चन 6 में क्या करना पड़ेगा बताओ कोई? देखो बताओ बताओ। कौन सा? देखो एक इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये एबीसी इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना देगा? 180 डिग्री। तो ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हो? 180 माइनस बी प्लस सी, ठीक है? या फिर बी प्लस सी के जगह तुम लोग क्या लिख सकते थे? 180 माइनस एंगल ए। बस यहाँ पे अपना रिप्लेस कर लेना और बना जाना इसको आगे, ठीक है? समझ में आया सबको? करके आना। यस। तो ये एक्सरसाइज पूरा कर लो, इसमें का एक एक एग्जाम्पल छोड़ना मत, एक भी एग्जाम्पल। हाँ ये सब क्वेश्चन तो जरूरी है, तुम लोग बना करके आना, सोच के आना, ठीक है? कहाँ गया एक्सप्रेस करने वाला? इसका एग्जाम्पल तो कर ही लेना जी तुम लोग। जो जैसे ये क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए tan ए sec के, इन तीनों को साइन में कन्वर्ट करना है। तो कॉस को तो डायरेक्टली लिख लेगा, ठीक है? एग्जाम्पल 12 बनाना, जरूर से बनाना, एक एक एग्जाम्पल जरूरी है इसका। अगर नहीं समझ में आता है इसके बावजूद तो मेरे को बता देना, हम अगले क्लास में सिखा देंगे फिर से। एग्जाम्पल 12 पूरा का पूरा बना के आना। एग्जाम्पल 12 नहीं आएगा समझ में पूछ लेना। एग्जाम्पल 13 देखो, सेक ए है यहाँ पे, तो सेक को किया ना 1 बाई कॉस में चेंज। मतलब जितना भी है साइन कॉस के अलावा जितने भी टर्म्स मिलेंगे तुम्हें पूरे आइडेंटिटीज में, उस सबको तुमको साइन कॉस में चेंज करना है। चाहे सेक हो चाहे कॉसेक हो, कुछ भी हो, सबको साइन और कॉसेक में चेंज, साइन और कॉस में चेंज करना और फिर बनाना, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। एग्जाम्पल 13 भी कर लेना। 14 कर ही लेना। देखो 14 में भी कुछ नहीं किया गया है, कॉट ए को साइन कॉस वाई साइन, कॉट ए को कॉस वाई साइन, और फिर कॉस को कॉमन लेकर के निकाल दिया और फिर आंसर तक पहुंच गया। तो देखना कोशिश करना। 15 अभी मत बनाना, 15 जब बोलेंगे तब। उसके बाद क्वेश्चन 1 करके आना, एक एक क्वेश्चन बना के आना भाई, बोल रहे हैं हम। 1 और सर पिछले क्लास वाला क्वेश्चन सब भी ट्राई करेंगे। हाँ, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 भी कर लेना। देखो क्वेश्चन 3 एक बता दे रहे हैं हम तुम लोग को, जैसे साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, तो तुम लोग इसको साइन स्क्वायर, सॉरी देखना नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से हम डिस्कस कर लेंगे। इसको ऐसा लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, सॉरी 23, बताओ 27। यस सर। 27 और प्लस साइन स्क्वायर 27। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या देता था? कॉस थीटा। तो ये क्या मिल जाएगा? कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा कितना देता था? 1, ठीक है? तो ये ऐसे बनेगा। नहीं समझ में आया या आया बताओ? सर आ गया। सर आ ये गया। वाला आता था। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 भी कर लेना। और इसमें इतना पहले हम आज एनसीईआरटी से ही सिर्फ देंगे। 4 भी कर लेना। 4 का 1
2 कर लोगे, देखना 2 बना करके। चलो इतना ही करो। एग्जाम्पल बनाना अपने कॉपी में, इन्हें कि देख के समझ लेना। तो 3-4 एग्जाम्पल इधर हो गया, 3 एग्जाम्पल 12, 13 और 14, और इधर 1, 2, 3 और 4 का 1 और 2। इतना क्वेश्चन करके आओ, फिर हम अगले क्लास में भेंट मुलाकात करेंगे। सर सर ठीक है, अगले क्लास में हम मिलेंगे इस पे। अब सर क्या हम क्वेश्चन भेजे ना, बताइएगा अभी, क्लास है क्या सर? मतलब लीव होने के बाद। ठीक है, भेज देना। चलो मीटिंग एंड कर रहे हैं। किसी को डाउट आज के लेक्चर में? नो सर। फॉर्मूला रट के आना जी अगले क्लास में। जितने भी आइडेंटिटीज पढ़ाए हैं सारा याद होना चाहिए सबको। याद होना चाहिए कि सर रटा हुआ होना चाहिए। चलो ठीक है, फालतू का जवाब देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मीटिंग एंड कर रहे हैं हम।